हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश का सेकंड चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास। मृदु एक छोटी बच्ची है जो कहाँ बढ़ रही है? मद्रास में। और मद्रास को आजकल आप चेन्नई कहते हो। विद तापी, अब तापी क्या होता है? हर ग्रैंड मदर। तो जो मद्रास है, चेन्नई है, वहां पर दादी माँ को तापी कहा जाता है। एंड थाथा, और थाथा कौन है? हर ग्रैंडफादर, उसके जो दादाजी हैं उसके साथ वो वहां पर उनके साथ वहां पर रहती है। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मणीज हाउस टू मीट हर कजिन्स लल्ली, रवि एंड मीना। तो एक दोपहर क्या होता है, जो तापी होती है उसकी यानी कि उसकी जो दादी माँ है वो क्या करती हैं? मृदु को ले जाती है उसकी आंटी के घर, रुकुमनी के घर, और वहां पे मिलवाती है उसके कजिन्स से। और कजिन्स कौन कौन है? लल्ली, रवि एंड मीना। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। तो रुकुमनी जो है वो एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके दरवाजा खोलती हैं। रवि एंड मीना रश्ड आउट, और रवि और मीना जो है वो भागते भागते हुए आते हैं। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि जो है वो मृदु को घर के अंदर खींच लेता है। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोस्टेड मृदु। तो मृदु उसको कहती है कि अरे रुको, पहले मुझे मेरे चप्पल्स तो उतारने दो। शी सेट them out neatly near a pair of large black ones। तो वो क्या करती है, अपने चप्पल्स वहां पे उतारती है जहां पर पहले से एक ब्लैक कलर के चप्पल पड़े होते हैं, वहां पर वो अच्छे से उनको उतार लेती है। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। तो डस्ट की वजह से, धूल की वजह से वो ग्रे दिखते हैं। यू कुड सी द क्लियर मार्क्स ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट ऑफ ईच स्लीपर। तो जो स्लीपर है उसका जो चप्पल है उसके आगे वाले भाग पे आप हर उंगली का निशान देख सकते हो। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्राउनी। और जो दो अंगूठे हैं उसके जो मार्क्स थे वो कैसे थे? लंबे थे और दुबले पतले से थे। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर। तो मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो सोच सके कि आखिर ये चप्पल हैं किसके। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। बैकयार्ड का मतलब होता है जो घर का पीछे वाला आंगन होता है। तो रवि ने क्या किया, उसको अपने घर के पीछे वाले आंगन में उसे ले गया। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश। तो जो वहां पे क्या था, एक मोटा सा घना सा बिटर बेरी यानी कि कड़वा जो बेर है उसकी झाड़ी थी। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। तो वहां पर क्या था, एक फटा हुआ फुटबॉल था जिसके अंदर सैंड, रेत भरी हुई थी। ले अ वेरी स्मॉल किटन, और वहां पे क्या थी, एक छोटी सी किटन यानी कि बिल्ली का बच्चा सोया हुआ था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। जो क्या कर रहा था, कोकोनट का जो बाहर का होता है उसका जो कवर होता है, जो शेल होती है उसकी, तो आधा कटा हुआ था और उसमें वो दूध पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूविंग एंड म्यूविंग, पुअर थिंग सैड मीना। अब मीना कहती कि हमें ये जो किटन है, ये जो बिल्ली का बच्चा है, गेट के बाहर मिला आज सुबह, और वहां पे ये बहुत म्याऊ म्याऊ कर रहा था, और जो कि हमें अच्छा नहीं लगा और हम इसे अंदर ले आए। फिर क्या होता है, इट्स अ सीक्रेट। वो कहती है कि ये एक सीक्रेट है। सीक्रेट वो बात होती है जो हम किसी को नहीं बताते हैं, बहुत कम लोगों से हम शेयर करते हैं। अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर अवर पद्दू मामास हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। तो अम्मा कहती है कि पार्टी से कहती है कि अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर अवर पद्दू मामास हाउस। अम्मा कहती हैं कि पार्टी जो है वो पद्दू मामा का के घर से चली जाएंगी अगर उन्हें पता चलेगा कि हमारे पास एक बिल्ली है। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said रवि। तो रवि कहता है इतने में कि लोग हमेशा कहते हैं कि जानवरों के साथ दयालु बनो, यानी कि उनके साथ दया भाव दिखाओ, उनको खाना दो। बट वेन वी आर, लेकिन जब हम करते हैं ऐसा, दे स्क्रीम, वो चिल्लाते हैं हम पर, ओ, और कहते हैं कि ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, उस गंदे से क्रिएचर यानी कि जीव को यहाँ मत लाओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कितनी मुश्किल होती है जब उसको थोड़ा सा भी दूध लेके आता हूँ मैं किचन से उसके लिए। पाती सॉ मी विद अ ग्लास। अब पाती ने मुझे ग्लास के साथ देख लिया। इन माई हैंड जस्ट नाउ, अभी अभी उन्होंने मेरे हाथ पे ग्लास देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। तो मैंने उनसे कह दिया कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मुझे ये पीना है। बट द वे शी लुक्ड एट मी,
तो जिस तरह से वो मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, तो मुझे इसका ज़्यादातर जो भाग है यानी कि जो दूध है वो थोड़ा सा पीना पड़ा ताकि उनको मेरे मुंह से स्मेल वो मेरे मुंह से स्मेल सूंघ ले। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, उसके बाद उन्हें जो टम्बलर है जो गिलास है उसे वो वापस चाहिए। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर, तो मैंने उनको बताया कि पाती पाती आप इसको मत धोइए, मैं धो लूंगा इस ग्लास को, आप क्यों परेशान होती हो। आई टोल्ड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल, तो फिर जो रवि है वो क्या कहता है, आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू द कोकोनट शेल, कहता है कि मुझे भागना था और फिर ये दूध किस में डालना था, जो कोकोनट का शेल है उसका जो बाहर का कवर है उस पर डालना था। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, तो फिर मुझे क्या करना था और वापस उस ग्लास को धोकर मुझे वहीं पे रखना था जहां पर वो ग्लास पहले था, इससे पहले कि उसे उनको शक ना हो जाए। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वेज टू फीड महेंद्रन, कहता है कि अब हमें महेंद्रन को खाना देने का या उसको दूध पिलाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, तो मृदु कहती है कि महेंद्रन, इस छोटी सी किटी का नाम महेंद्रन है। मृदु इम्प्रेस्ड, तो मृदु ऐसा कहती है, ठीक है। इट वॉज अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, कहती है कि ये तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी इंसान का नाम है, किसी बिल्ली का नाम, बिल्ली के बच्चे का नाम तो मुझे लग ही नहीं रहा है। Actually, his full name is Mahendran Verma Pallav Punai, MP Punai for short, if you like. तो जो रवि है जो बच्चे हैं वहाँ के वो जवाब देते हैं कि एक्चुअली इसका जो पूरा नाम है वो है महेंद्रन वर्मा पल्लवा पुनाई, और शॉर्ट में अगर आप कह सकते हो तो MP पुनाई इसको कह सकते हो। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, कहता है कि ये जो कैट है, बिल्ली है, ये अच्छी नस्ल की बिल्ली है। जस्ट लुक एट दिस हिज फर, उसके बालों को तो देखो तुम जरा, फर का मतलब होता है उसके जो बाल होते हैं, लाइक अ लॉयंस मेन, ऐसा लग रहा है कि किसी जो शेर होता है उसके गले के चारों ओर जो बाल होते हैं उसको मेन कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे शेर का मेन हो। एंड यू नो वट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवास किंग वॉज, तो तुम्हें पता है कि क्या जो एंशियंट प्राचीन काल में जो पल्लव राजा होते थे उनका राज्य प्रतीक क्या था, डोंट यू, तुम्हें पता नहीं है क्या। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, तो वो बड़े ही आश्चर्य से या बड़े ही अजीब से तरीके से मृदु की ओर देखता है। मृदु की गिल्ड, अब मृदु जो है वो खिसियाती है, हंसती है थोड़ा सा। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, तो रवि कहता है तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, रुको थोड़ा सा रुको, आई विल शो यू सम टाइम, मैं कभी तुम्हें बताऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये तो पता चल गया कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, तो कहते हैं कि क्या कभी तुम महाबलीपुरम नहीं गई हो। ही सेड मिस्टीरियसली, तो उसने रहस्यमयी तरीके से कहा उसको। वेल when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thathas. तो थाथा का मतलब हमें पता है कि ग्रैंडफादर को कहते हैं कि ग्रैंडफादर को थाथा कहते हैं। तो उसने कहा कि मैं जब वहाँ महाबलीपुरम गया अपनी क्लास वालों के साथ, तो मैंने वहाँ पे एक स्टैचू देखा उसके दादाजी के दादा दादा के दादा दादा के दादा का। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, तो किसके दादाजी का स्टैचू देखा उसने, जो कैट थी महेंद्रन उसके, तो ठीक है। तो कहता है कि तो बात यह है कि जो महेंद्रन है वो इस जो वंशज है, जो बिल्ली, ये जो महेंद्रन बिल्ली है वो क्या है, काफी पुरानी बिल्ली है, यानी कि इसके जो वंशज हैं वो बहुत पहले से हैं। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन, तो ये जो है किसकी रिश्तेदार होती है बिल्ली, लॉयन की। द पल्लवा लॉयन एम्ब्लेम ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, तो ठीक है पल्लवा डायनेस्टी से रिलेटेड है ये बिल्ली। रवि वेंट ऑन, तो रवि चला गया वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, और कहाँ चला गया वो, बिटरबेरी जो कड़वी सी बेर की झाड़ी थी वहां को चला गया। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, और एक जो ट्विग थी टहनी थी उसको ऊपर नीचे कर रहा था। हिज आई स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज डिस्केंडेंट ऑफ नन अदर देन दी महाबलीपुरम ऋषि कैट, तो कहता है कि ये जो कैट है, ये जो महाबलीपुरम की ऋषि है, उनकी जो बिल्ली थी उसी की ये वंशज है। And if I may just remind you, they worshipped
कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जो कैट्स होती है वो उनकी पूजा करी जाती थी एंशियंट इजिप्ट में, मिस्र में। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। तो मीना और मृदु एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं कि उसको तो अपनी ही आवाज सुनना पसंद है। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। तो मृदु कहती है कि दूसरे के साथ ये क्या करेगा। उफ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिस्केंडेंट। तो कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये जो बिल्ली है वो क्या है, डिस्केंडेंट है, यानी कि जो काफी रॉयल बिल्ली थी, एक किसी महाराजा के दरबार की बिल्ली थी, उसी की वंशज है ये, फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड। और किसकी वंशज है ये, जो इजिप्ट में जो इस कैट की पूजा करते थे उसी की वंशज है ये, नो गॉडेस। बेस्टेड, या दैट्स इट। तो कहता है कि बेस्टेड है ये बिल्ली की कोई प्रजाति होती है। तो वेल वन ऑफ द डिस्केंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज अ स्टॉ अवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप। तो क्या हुआ था, ये जो कैट है ये यहाँ कैसे आई थी, एक पल्लवा जो डायनेस्टी थी, यानी कि जो राज्य था उसका जो जहाज था उसमें ये आ गई थी। एंड हिज डिस्केंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और इसके जो वंशज हैं वो कौन, ये किसकी वंशज है, जो महाबलीपुरम की ऋषि कैट है। whose descendant is रवि फ्लोरिस हिस्ट्रिक एट महेंद्रन। तो रवि क्या करता है, ऐसा बताते हुए कहता है कि जो ये बिल्ली है ये महाबलीपुरम की डिस्केंडेंट है, महाबलीपुरम की जो कैट थी, पहले की जो कैट थी उस राज्य में, तो वही की ये उसी कैट की ये वंशज है। तो ऐसा वो कहता है टहनी को हिलाते हुए। एमपी पुनाई हेयर, तो एमपी पुनाई आ जाते हैं फिर। वो एक ही श्रीट वेरी प्लीज विथ हिमसेल्फ। तो वो ऐसी आवाज निकालते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, चिल्लाते हैं वो वेरी प्लीज विथ हिम, और बहुत खुश होते हैं उसको देख के। महेंद्र लुक्ड अप, तो महेंद्र जो है वो ऊपर को देखता है, अलार्म्ड। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। वो क्या कर रहा होता है, बिल्लियां आपने देखी होंगी जो कुछ भी चीज उनको मिलती है तो उससे खेलने लग जाते हैं वो अपने पंजों से, ठीक है। तो वो क्या कर रहा होता है, जो कोकोनट की शेल है उससे खेल रहा होता है अपने पंजों को शार्प करने के लिए, उनको और धारदार बनाने के लिए। बट वर्ड्स then Ravi's awful whoop eek was a screech from the window। तो रवि को एक आवाज सुनाई देती है, what a weird sound। कहता है कि अरे कैसी अजीब साउंड आ रही है। If मृदु was startled, weird का मतलब होता है स्ट्रेंज और अनयूजुअल, बड़ी अजीब सी आवाज, ठीक है। एमपी पुनाई was frightened out of his wits। तो मृदु और एमपी पुनाई जो है इस आवाज से थोड़े से डर जाते हैं सुन के कि कैसी आवाज आ रही है। Hair standing on and he bounced up and screwed towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry। तो वो कहाँ की ओर भागते हैं, एक बम्बू ट्रे की ओर भागते हैं, ठीक है। उसके बाद है trying to hide beneath it। तो उसके नीचे वो छिपने की कोशिश करते हैं। he stripped। उसके बाद क्या होता है, he stripped a few chilies over himself। तो कुछ मिर्च उसके ऊपर वो डाल देती है। म्याऊ, he hauled miserably। तो म्याऊ वो आवाज कर, बिल्ली जो है म्याऊ की आवाज निकालती है। the screeching went on and on। तो वो जो अजीब सी आवाज आ रही थी वो अभी भी आ रही होती है। what's that noise said मृदु। अब मृदु कहती है कि अरे ये कैसी आवाज है। that's लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रांटेड रवि। तो रवि जो है गुस्से वाली आवाज में कहता है अरे ये तो लल्ली है जो कि वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग। वो कभी भी कोई चीज नहीं सीख सकती। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन। तो जो म्यूजिक मास्टर है बड़ी सी सुरीली धुन बजा रहे हैं वो, जैसा कि जो ट्रेन है वो पटरी पे आराम से चल रही हो। वाइल लल्ली इज ऑल द टाइम डिरेलिंग। और जबकि जो लल्ली है ऐसा लग रहा है कि उसकी जो ट्रेन है पटरी से बाहर निकल गई हो, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, ठीक है, उसकी जो ट्रेन है वो ऑफ ट्रैक हो गई हो। अब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट आ जाता है। इसमें है कि मृदु crept up to the window। अब मृदु जो है वो खिड़की से झांकती है। लली was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring her elbows। तो क्या होता है कि वो देखती है कि लली जो है बैठी है, थोड़ी सी दूरी पर लली बैठी है और उसने अपनी वॉलिन को बड़ी अजीब तरह से पकड़ा है, और वॉलिन के जो तार हैं उसको भी बड़ी अजीब तरीके से उसने पकड़ा है। Her elbows shooting out and her eyes glazed with concentration। अब उसकी जो एल्बो है वो
बाहर निकल रही हैं और उसकी जो आंखें हैं उसमें बड़ी ऐसा लग रहा है कि वो बड़े ही ध्यान से सुन रही है अपने टीचर को। इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंड वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। तो देखा कि उसके सामने विंडो के नीचे अपनी पीठ लगाए हुए कौन थे वहां पर? उसके म्यूजिक मास्टर थे, जो कैसे थे? दुबले पतले थे। बोनी फिगर का मतलब होता है दुबले पतले। ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड। तो उनका जो सर था वो गंजा था, अधिकतर वो गंजा सर था उनका, विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टफ। तो थोड़े से बाल थे उनके सर पे और तो उन बालों में भी बहुत सारा तेल लगा हुआ था जो कि उनके कानों से नीचे को बह रहा था। अ गोल्ड चेन gleamed around his leathery neck। और उनके गले में एक सोने की चेन चमक रही थी। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड। और हाथों में एक हीरे की जो रिंग थी वो चमक रही थी। एंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। तो कब चमक रही थी? जब वो वायलिन की जो स्टेम होती है उसको ऊपर और नीचे कर रहे थे। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज gold bordered vesty edge and he was beating time on the floor with the scrawny big toe। तो उनके जो पैर थे वो भी बड़े बड़े से दिख रहे थे और जो पैर की अंगुलियां थी वो भी दुबली पतली थी और काफी बड़ी बड़ी दिख रही थी। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स। तो कुछ धुन उन्होंने बजाई। लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम और हर वायलिन। तो लली जो थी उनको सुन रही थी और उनके पीछे पीछे वो भी बजा रही थी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। और ऐसा लग रहा था कि जो वायलिन है वो लल्ली के हाथ में बिल्कुल ही खुश नहीं थी। व्हाट अ डिफरेंस! अरे कितना डिफरेंस है! द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप। ऐसा लग रहा है कि जो म्यूजिक मास्टर है वो उनकी जो धुन है वो फ्लोट कर रही है, वो तैर रही है। एंड सेटल परफेक्टली इनटू द विजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। और एक बड़ी ही अच्छी सुरीली सी धुन वो बना रही है। इट वाज लाइक द व्हील्स ऑफ द ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलोन। ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेन की जो व्हील्स है वो आराम से फिट हो गई हैं। एज रवि सेड। तो रवि ने कहा कि जो मास्टर है वो तो कितनी अच्छी सी धुन बजा रहे हैं। मृदु स्टार्टेड एट दैट ही वाज bearing hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music। तो मृदु जो है वो देखती है, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। तो मृदु घूरती है कि कैसे वो इतनी अच्छी धुन बजा रहे हैं। स्वाग देयर वॉज लल्ली ड्रेलिंग अगेन। तो क्या होता है? लल्ली फिर से अजीब सी धुन बजाने लगती है। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा ओ। तो इतने में ही गेट से एक आवाज आती है कि अम्मा। रवि सेंड दैट बेगर अवे। अब रवि जो है तो कौन होता है गेट पर? बैगर यानी कि भिखारी होता है। तो रवि उस भिखारी को वापस भेज देता है। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा। उसकी मम्मी जो है जो पीछे वाला वरांडा वहां से चिल्लाती है। वेयर शी वॉज चैटिंग विद टापी। जहां पर वो टापी से बात कर रही होती है। ही हैज बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। पार्टी एक्सप्लेन टू टापी। टापी कहती है कि ये पिछले कुछ हफ्तों से हमारे ही घर आ रहा है, तो और अब समय हो गया कि ये किसी और घर को ढूंढ ले। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। तो मृदु और मीना भी रवि के पास साथ जाते हैं। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। और बैगर जो था वो गार्डन में होता है। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। तो वो बिल्कुल वहां पे शांति से बैठ रहा होता है घर पे। ही हैड यानी कि उनके घर का जो गार्डन है वहां पर बैठ रहा होता है। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री। और वो क्या करता है? उसने क्या किया था? वहां पे नीम के पेड़ के नीचे अपना जो ऊपर का उसका पहनने का था उसको बिछाकर एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इस ट्रंक। उसका जो ट्रंक था, पेड़ का ट्रंक यानी कि उसका जो मोटा सा तना होता है उसका सहारा लेके वो वहां पे लेटा हुआ था। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नोज। तो थोड़ा सा सोने की कोशिश कर रहा था। व्हाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपेयर। तो वो इंतजार कर रहा था कि कोई उसको भिक्षा दे दे। आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा। गो अवे सेड रवि स्टर्नली। तो रवि ने बड़े ही आदेश देते हुए कहा उसने कि यहाँ से चले जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। मेरी पाती कह रही हैं कि अब समय आ गया है कि तुम भीख मांगने के लिए या भिक्षा मांगने के लिए दूसरा घर ढूंढ लो। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one। तो बैगर ने अपनी आंखें खोली धीरे धीरे और हर बच्चे को एक एक करके उन्होंने देखा।
The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. तो कहता है कि जो भिखारी वो कहता है कि इस घर की औरतें तो बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हृदय की हैं. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. तो पूरे हफ्ते भर उन्होंने मुझे खिलाया और उन्होंने मुझे भिक्षा दी, जिस वजह से मेरा शरीर और मेरी आत्मा काम कर रही है. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे. मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मुझे भगा रही हैं. ही रेज्ड हिज वॉइस. उसने बोला ऐसा, अम्मा. और फिर वो बोलने लगा कि अम्मा अम्मा. ओ said his wail might be but it certainly wasn't feeble. तो फिर वो अम्मा अम्मा बोलता है और फिर क्या होता है, it began in a deep strong rumble somewhere in his withered belly एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ. तो देखा कि उन्होंने बच्चों ने देखा कि उसके पेट में भी कुछ नहीं था और उसका जो माउथ है उससे भी अजीब सी आवाजें आ रही थी. with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. और देखा कि उसके कुछ ही दांत बचे हुए हैं जो कि कैसे हो गए, ब्राउन हो गए हैं, पान खा के ब्राउन हो गए हैं. रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन. रवि कहता है कि किचन में अब कुछ नहीं बचा है. कॉल रुकुमनी. अच्छा, रुकुमनी कहती है रवि से कि रवि उसको बताओ कि किचन में कुछ नहीं बचा हुआ है. एंड ही इज नॉट टू कम अगेन. टेल हिम दैट. और उससे बताओ कि अब उसे वापस यहाँ पे नहीं आना है. शी साउंडेड फेड अप. और उसने बड़ी जोर से कहा, ऐसा लग रहा था कि वो परेशान हो चुकी है उससे. रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर. अब रवि को ये सब रिपीट नहीं करना था. बट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर. Under the neem tree, the beggar sat up and sighed. तो रवि को ये सब उनसे नहीं कहना था. जो भी उसकी मम्मी ने उससे कहा कि बैगर से ऐसा कह दो. फिर उसने देखा कि जो बैगर है वो नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और फिर वो कहता है कि आई विल गो. मैं चला. बैठे हुए वो कहता है कि चलो मैं ठीक है, मैं चला जाऊंगा. ही सेड वेरीली. बड़ी ही परेशान हो गए. वो कहता है, उनकी आंखें भर जाती है. आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं. वो कहते हैं कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा. ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट अंडर दिस ट्री. कहता है कि मुझे केवल इस नीम के पेड़ के नीचे आराम करने दो. द सन इज सो हॉट. अभी बहुत ज्यादा धूप है. द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड पे जो डामर है, जो तार है वो पिघल चुका है. माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड. मेरे जो पैर है उसमें छाले पड़े हैं. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. Blisters का मतलब होता है boils bubble on the skin from burns or rubbing. तो छाले पड़ जाते हैं ज्यादा धूप और चलने से. ठीक है, तो वो दिखाता है बच्चों को कि कैसे उसके पैर में छाले पड़े हैं. और बच्चे देखते हैं कि बड़े बड़े पिंक कलर के छाले पड़े हुए उसके जो बिना चप्पलों वाले पैर हैं, यानी कि नंगे पैरों पर उसके कैसे छाले पड़े हैं. आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स. मृदु विस्पर टू मीना रवि. तो मृदु जो है वो मीना और रवि से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है. हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर. तो कहती कि क्या तुम्हारे घर में पुरानी चप्पल पड़े हैं क्या. आई डोंट नो सेड रवि. रवि कहता है कि मुझे नहीं पता. माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट. मेरे जो है वो तो उसके पैरों के लिए बहुत छोटे हो जाएंगे. और आई हैव गिवन देम टू हिम. अदर कहता है कि नहीं तो मैं उसको दे देता. आई वुड हैव गिवन देम टू, वरना मैं उसे दे देता. एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुस एंड मीना. और उसके जो पैर है वो मृदु और मीना के पैर से काफी बड़े हैं. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his धोती. अब beggar जो है वो अपना जो कपड़ा उसने नीचे बिछाया था उसको उठाने लगा और अपनी धोती वो टाइट करने लगा, बांधने लगा. He raised his eyes and looked fearfully at the road. बेचारा अपनी आंखें रोड की तरफ करता है. Gleaming in the afternoon heat. और उस दोपहर की धूप में वो जाने लगता है. He lit something on his feet. Meena said, her big eyes filling. It's not fair. अब जो मीना कहती है कि उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं वो भर रही हैं, आंसू से भर रही हैं. ये उसको कुछ चाहिए उसके पैरों के लिए. इट्स नॉट फेयर. ये अच्छी बात नहीं है. रवि सेड. रवि कहता है अच्छा ठीक है. आई एम थिंकिंग अबाउट इट. मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ. ब्लबरिंग इट इज नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प. तो ये अच्छा नहीं है. बोलने से इसकी हेल्प नहीं हो जाएगी. इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड. तो 2 मिनट में ही उसके पैर जो हैं वो धूप में फ्राई हो जाएंगे, यानी कि काफी ज्यादा जल जाएंगे.
What he needs is a pair of चप्पल। तो उसको क्या चाहिए, उसको ये इट इज नॉट फेयर नहीं चाहिए, उसको चाहिए चप्पलों का जोड़ा। सो वेयर डू वी गेट देम, कम, तो हमें कहाँ से मिलेंगे, कम लेट्स सर्च द हाउस। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। तो कहता है कि चलो घर के अंदर ढूंढते हैं, और फिर वो क्या करता है, मृदु और मीना को घर के अंदर खींच लेता है। जस्ट एज शी स्टेप इनटू द वरांडा, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. तो जैसे ही मृदु जो है बरामदा पे पहुंचती है तो उसकी आंखें उन चप्पलों पर पड़ती है जब वो उनको उसने जिनको तब देखा था जब वो पहुंची थी घर पे। रवि शी विस्पर टू हिम हुज आर दोज। तो विस्पर से सॉरी रवि से कहती है कि रवि ये चप्पल किसके हैं। रवि टर्न एंड ग्लैंस एट द शेबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर। जो रवि है वो खुश हो जाता है चप्पल को देख के, वो पुरानी सी चप्पलों को देख के। ही बीम्ड एंड नोडेड। वो सर हिलाता है। दीज आर जस्ट द राइट साइज। कहता है कि हाँ ये तो बिल्कुल सही साइज है, ये फिट आएगा उसके पैरों के लिए। ही सेड पिकिंग देम अप, और उनको उठाते हुए कहता है ये सब कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक साइज है, यही फिट आ जाएगा उनको। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। मृदु और मीना जो है वो भी रवि के पीछे पीछे जाती है गार्डन में। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slipper in front of the man. तो रवि जो है वो आदमी के सामने चप्पल रखता है और कहता है कि ये लो, ये रहे चप्पल। Wear these and don't come back. इनको पहनो और दोबारा वापस मत आना। The beggar stared at the slipper. और beggar जो है वो चप्पलों को घूरता है। Hurriedly flung his towel over his shoulder. अपना जो टॉवल है उसको अपने कंधे के ऊपर रखता है। Pushed his feet into them and left. और अपने पैर उनको उस चप्पलों में डालता है और वहां से चला जाता है। Muttering a blessing to the children. और बच्चों को blessing यानी कि blessing का मतलब होता है दुआ, दुआ देते हुए वहां से चला जाता है। In a minute he had vanished around the corner of the street. तो एक मिनट में ही वो वहां से गायब हो गया। The music master came out of the house. तो इतने में ही क्या हुआ, जो म्यूजिक मास्टर है वो घर से बाहर आए and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree. अब unappreciative look का मतलब होता है कि ऐसा लगता है कि वो उनको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, अजीब सा लुक देते हैं, अजीब तरह से देखते हैं उन तीन बच्चों को जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। प्लेइंग मार्बल्स, और पेड़ के नीचे बैठ के वो मार्बल खेल रहे थे, कंचे खेल रहे थे। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट देम। तो उसके बाद वो अपनी चप्पलों को ढूंढता है जहां पर उन्होंने रखे होते हैं। कहाँ पर रखे होते हैं, वरांडा में। लल्ली ही कॉल्ड, अब उन्होंने बोला लल्ली। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, ठीक है, कुछ समय बाद वो जो म्यूजिक मास्टर है वो बोले कि लल्ली। शी हरीड अप टू हिम, और वो लल्ली जो है जल्दी जल्दी मास्टर के पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर। कहता कि बच्चे क्या तुमने मेरे चप्पल देखे हैं। आई रिमेम्बर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है कि मैंने चप्पल यहीं पर रखे थे। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। तो रवि, मृदु और मीना जो थे वो चुपचाप से म्यूजिक मास्टर और लल्ली को देख रहे थे जो बरामदा के हर कोने में क्या ढूंढ रहे थे, चप्पल ढूंढ रहे थे। He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. वो हर जगह ढूंढ रहे थे, भाग रहे थे ढूंढने के लिए कि कहाँ कहाँ रखे हैं। फ्लावर पॉट्स के बीच में देख रहे थे, रेलिंग में देख रहे थे, ठीक है। ब्रांड न्यू देवर, कहता इतने में ही कहते हैं कि वो तो बिल्कुल नए थे। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम। कहता है कि ये बिल्कुल नए थे, ब्रांड न्यू थे, और मैं कहाँ गया था उनको खरीदने के लिए, माउंट रोड पे गया था। He went on saying they cost a whole month's fees, और कहता है कि वो इतनी कॉस्टली थे कि पूरे महीने की फीस मेरी उनको खरीदने में लग गई। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है कि वो बिल्कुल ब्रांड न्यू थे और मैं उनको खरीदने के लिए माउंट रोड पे गया था, और वो इतने महंगे थे कि पूरे महीने की फीस मेरी उस पे लग गई थी, उन चप्पलों पे लग गई थी। Soon लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर। अब जल्दी क्या हुआ, लल्ली जो है अपनी मम्मी को बताने के लिए चली कि मम्मी मास्टर जी के चप्पल्स नहीं मिल रहे हैं। रुक्मणी अपेयर लुकिंग हैराश विद पार्टी फॉलोइंग हर। अब रुक्मणी जो है वो परेशान होती हुई बाहर आई और उनके साथ साथ पार्टी भी बाहर आई। वेयर कुड दे बी, तो कहाँ जा सकते हैं चप्पल। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। कहती कि ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं कि कोई चप्पल चुरा के ले गया। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर। वेंडर का मतलब होता है कोई जो बेचने वाला, फेरी वाला घर पे आता है जब। तो कहती है कि हमारे घर पे तो काफी वेंडर्स आते हैं, बेचने वाले आते हैं,
worried पाती पाती ये सब कहती है। रुक्मणी caught sight of रवि, अब रुक्मणी जो है रवि की साइड पे जाती है। मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, ठीक है, और मृदु और मीना जो है रवि, मृदु और मीना जो है वो पेड़ के नीचे बैठ रहे होते हैं। तो रुक्मणी इन सबके पास जाती है, रवि के पास, मृदु के पास और मीना के पास। हैव यू चिल्ड्रन, तो कहती है कि क्या तुम बच्चों ने कोई ऐसी शैतानी करी है या तुमने देखा है कि चप्पल्स कहाँ पे हैं। शी बिगेन, तो वो कहती है ऐसा कि क्या तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है या तुमने देखा है कि चप्पल कहाँ पर है। एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, और उसने देखा कि ये तो बिल्कुल शांत बैठे हैं। वेंट ऑन मोर स्लोली सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा, तो तुमने देखा कि क्या कोई वरांडा से झांक रहा था। अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज, तो होता है ना गुस्से से हमारी जो आईब्रोज के बीच में लाइन सी बन जाती है जब गुस्सा बहुत ज्यादा, तो उसकी आंखों के आईब्रोज के बीच में भी एक लाइन बन गई थी। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, और उसका मुंह जो था गुस्से से बिल्कुल अलग ही उसके मुंह का स्ट्रक्चर हो गया था, ठीक है। रुक्मणी वॉज एंग्री, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी। होता है कि गुस्से में हमारा मुंह जो होता है उस पर लाइनिंग आ जाती है, तो रुक्मणी के मुंह में भी लाइन्स आ गई थी। और क्योंकि उसका मुंह हमेशा अच्छा अच्छा रहता था, लेकिन अभी उसको बहुत गुस्सा आ गया तो वो उनके मुंह पे क्या हो गया, लाइनिंग आ गई। थॉट मृदु विद अ शिवर, तो मृदु जो थी वो डर गई थी, कांपने लग गई थी। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राई टू टेल हरसेल्फ, तो मृदु कहती है कि अगर उनको पता चल जाएगा कि बैगर को हमने दे दिया और बैगर की हालत बहुत खराब है तो शायद वो ज्यादा परेशान नहीं होंगी। शी ट्राई टू टेल हरसेल्फ, वो खुद से ऐसा कहती है। टेकिंग अ डीप ब्रीथ शी क्राइड रुक्मणी देयर वाज अ बैगर हियर, तो एक गहरी सी सांस लेते हुए कहती है कि रुक्मणी यहाँ पर क्या था, एक बैगर आया था। पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, कहते कि वो उसका बहुत ज्यादा गरीब था और उसके पास कुछ भी नहीं था और उसके पैर पे क्या थे, छाले पड़े हुए थे। तो सेड रुक्मणी ग्रिमली, तो रुक्मणी कहती तो टर्निंग टू रवि, रवि की ओर मुड़ते हुए कहती तो क्या हुआ। यू गेव द म्यूजिक मास्टर चैपल्स टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हियर, तो कहती कि अच्छा तो तुमने जो म्यूजिक मास्टर थे उनके चप्पल उस बैगर को दे दिए। चिल्ड्रन दीज डेज ग्राउंडेड पाती, ग्राउंड पाती, तो पाती कहती आज के बच्चे भी। अम्मा डिड नॉट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयरिंग, ही वाज सो काइंड एंड जनरस, तो अम्मा से कहती है वो कि अम्मा क्या तुमने तो मुझे बताया है, तुम्ही ने तो मुझे बताया है कि जो कर्ण थे वो तो कितने दानी थे, उन्होंने अपनी सारी चीजें दूसरों को दे दी थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जो गोल्ड की इयरिंग्स थी वो भी किसी को दे दी थी। तो क्या ये हमने अच्छा नहीं किया उसको देके। सिली स्नैप रुक्मणी, अब रुक्मणी कहती तुम बेवकूफ हो। करना डिड नॉट गिव अवे अदर्स पीपल थिंग, करना जो थे वो दूसरे लोगों की चीजें नहीं देते थे। ही ओनली गैव अवे हिज ओन, वो केवल अपनी ही चीजें दूसरों को दिया करते थे। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि क्रश्ड बार्शली ऑन, फिर रवि कहता है कि तो फिर मेरे चप्पल तो उसको फिट नहीं आते, मैं कैसे अपने चप्पल देता। एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो कहता है कि अगर ठीक है अम्मा, अगर मैंने अपने चप्पल दे दिए होते, अगर फिट आ जाते तो क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, या तुम गुस्सा नहीं होते फिर। रवि रवि कहता है, रवि सेड रुक्मणी, रुक्मणी रवि से कहती है वेरी एंग्री नाउ गो इनसाइड दिस मिनट, रवि से कहती है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अभी तुम इसी समय अंदर चले जाओ। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामा's hardly worn new चप्पल्स, तो रुक्मणी की मम्मी, रुक्मणी जो है यानी कि रवि की जो अम्मा है वो अंदर जाती है और गोपू मामा के चप्पल लाती है जो कि वो कभी कभी पहनते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत कम पहने हुए चप्पल वो लेके आती है गोपू मामा के। दीज शुड फिट यू सर प्लीज पुट दीज ऑन, फिर कहती है कि सर प्लीज इनको पहन लीजिए, ये शायद आपको फिट आ जाए। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। माई सन हैज बीन वेरी नॉटी, मेरा जो बेटा है बहुत शैतान है। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप, अब जो म्यूजिक मास्टर है उसकी आंखें चमक जाती है। ही पुट देम ऑन, अब वो चप्पल पहन लेता है। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और कोशिश करता है कि वो ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उसको तो जो म्यूजिक मास्टर है उसको तो नए चप्पल मिल गए थे और उसके चप्पल कैसे थे, बहुत ज्यादा डस्ट लगा था उस पे, पुराने से चप्पल थे, ठीक है, और उसके बदले में उनको नए चप्पल मिल गए तो वो तो खुश होंगे ही, और लेकिन वो दिखा नहीं रहे थे कि वो खुश हैं। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, तो कहता है कि
ठीक है, मुझे लगता है कि ये ठीक काम करेंगे। These days children have no respect for elders, what to do? आजकल के बच्चे तो बड़ों की रिस्पेक्ट करते ही नहीं है, क्या किया जाए? हनुमान incarnate, only Rama can save such a naughty fellow. तो केवल जो राम है वही ऐसे जो नॉटी बच्चे हैं उन्हीं को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। रुकुमनी's eyes flashed. She did not seem to like Ravi being called a monkey. तो रुकुमनी की जो आंखें हैं उसको अब गुस्सा आने लग गया था। She did not like to Ravi being called monkey. उसको गुस्सा आ रहा था कि कोई रवि को मंकी कह रहा है, हनुमान कह रहा है, ठीक है। इवन अ होली मंकी, होली हनुमान जी है वो पवित्र बंदर है ना, होली मंकी है। तो रुकुमनी को गुस्सा आ रहा था कि जो मास्टर जी है वो उसके बेटे को मंकी कह रहे हैं, एक होली मंकी भी कह रहे हैं, फिर भी उसे गुस्सा आ रहा है। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर। तो वो दरवाजे पे बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। इट वाज क्लियर शी वांटेड हिम टू लीव क्विकली। जिससे पता चल रहा था कि वो चाहती है जो मास्टर है वो तुरंत वहां से चला जाए। When he had chattered off his new chapels, when he had clattered off his new chapels, she said, "मृदु, come in and have some tiffin." तो फिर क्या हुआ? जब उसने अपनी नई चप्पल उसे दे दिए, फिर वो कहती कि मृदु चलो अंदर आओ और कुछ खाना खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग? कहती कि कैसे तुम बच्चों ने कुछ ऐसा सोच लिया। थैंक गॉड योर गोपू मामा डज नॉट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क। अच्छा हुआ कि तुम्हारे जो गोपू मामा है अपने काम में जाते टाइम चप्पल्स नहीं पहन के ले जाते। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगिन टू लाफ। तो वो मृदु और मीना के साथ किचन को गई और वो हंसने लग गई। बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल एज सून एज ही कम्स होम। तो क्या लेकिन कहती है कि जो मामा गोपू मामा है अगर वो घर आएंगे तो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से अपने शूज उतारते हैं, सॉक्स उतारते हैं, फटाफट अपने चप्पल ढूंढते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गैव हिज चप्पल्स टू म्यूजिक मास्टर? तो तुम्हारे मामा क्या सोचेंगे आज शाम को जब वो घर आएंगे, तो अगर मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम्हारी चप्पल है मैंने म्यूजिक मास्टर को दे दिए हैं, तो वो क्या सोचेंगे? तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और ये चैप्टर लिखा है, किसने लिखा है? ये वसंथा सूर्या ने। तो इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।